दोस्तों, वैसे तो भारत देश संत महात्माओं और योगियों की तपोभूमि रही है। कुछ ऐसे दिव्य अवतार भी हुए हैं जिनके जन्म और मृत्यु के पहेली को कोई सुलझा ना सका। आज हम एक ऐसे ही महान योगी रहस्यमयी महावतार बाबा जी के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। महावतार बाबा कौन है, कहां रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? सचमुच महावतार बाबा का रहस्य आज भी बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महावतार बाबा के भक्त। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा, जो कि महावतार बाबा जी पर आधारित थी। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की आत्मकथा 1946 में महावतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महावतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महावतार बाबा से मुलाकात की, फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उन्होंने महावतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसीलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महावतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम ए द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टील है। दक्षिण भारत के श्री एम भी महावतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त एस रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महावतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महावतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। महावतार बाबा की एक गुफा भी है। महावतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुचीना के निकट पांडुखोली में स्थित महावतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महावतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यही दर्शन भी दिए। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे। धूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी थी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देख वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव क्षत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा
और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए। एम गोविंदन के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईस्वी को श्रीलंका में जन्मे थे। ये जानकारी योगी A.S. रामैया और V.T. नीलकंठन को 1953 में बाबा जी नागराज ने दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के पराणगीपेट्टे में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगड़ था। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी से जुड़ी यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थीं जो हमने आपके साथ साझा की। आशा करता हूं आपको अति प्रिय लगी होगी। दोस्तों, भारत के ऐसे महान योगियों और दिव्य संतों व पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल अपूर्व विचार को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।